कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट के अंदर होगा बड़ा जबरदस्त घमासान, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। इंडिया विक्स के अंदर 3% का ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिली। 19,100 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,37,000, 19,100 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,68,000। दोनों तरफ है बड़ी कांटे की टक्कर। कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ी ही धमाकेदार। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में कल का सेशन भयंकर वोलेटिलिटी का रहने वाला है। इंडिया विक्स की साइड देखें तो बिल्कुल 3% का रिकवरी ब्रेकआउट क्लोजिंग के टाइम देखने को मिल रहा है। निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल अपर साइड से आज का जो हाई लगता है उस लेवल से करीबन अगर हम देखें तो 150 पॉइंट करीबन ऊपरी लेवल से गिरावट। और बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो बिल्कुल 42,350 की तरफ जाता है और ऊपरी लेवल से यहां भी गिरावट करीबन अगर हम देखें 400 से 450 पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिल रही है। उधर से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार एक भारी गिरावट हमें देखने को मिली, आज बड़ी भारी गिरावट। निफ्टी की साइड देखें तो पिछले 2 सेशन के अंदर एक अच्छी खासी तेजी नोट की जा रही थी, लेकिन आज वो तेजी रुकती हुई नजर आई। एक हाई लगाता है अपर साइड में निफ्टी, यहां पे हाई क्या है 19,235.40 के करीब यहाँ पे हाई लगा और उसके बाद एक 19,000 के लेवल की तरफ अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर हम देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा हाई लगाने के बाद सुबह सुबह ही एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट एक साइड में झूलता हुआ नजर आया, कोई अच्छा मूवमेंट नहीं दे पाया। पूरी तरह से मार्केट एक ट्रैपिंग जोन में, जैसा कि आपको लास्ट की वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट एक ट्रैप जोन में रहने वाला है, वही हमें बिल्कुल देखने को मिला। ऐसे में कल का सेशन हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो निफ्टी के अंदर ना बड़े लेवल की मैं बात करूंगा, बड़े लेवल यानी वीकली टाइम फ्रेम लगाया है, थोड़ा सा मोमेंटम बड़ा नजर आ रहा है, इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पे देखना जरूरी है। बड़े लेवल पे देखें तो लास्ट वीक के अंदर एक भारी ब्रेकडाउन हमें निफ्टी की साइड देखने को मिला था। तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड जो नजर आ रहा है पूरी तरह से नेगेटिव नजर आ रहा है, यानी ऊपरी लेवल पर बाजार का टिक पाना बार बार मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन डीपली और जाने के लिए हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम बिल्कुल लगाएंगे। यहां पे मार्केट के अंदर देखो बिल्कुल एक रिकवरी करने की कोशिश की गई, लेकिन ऊपरी लेवल से जो गिरावट आई है, ये गिरावट हमारे लिए बन सकता है एक सेल ऑन राइज। ये स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस, जहां से आज की गिरावट नोटिस की जाती है। तो आज की गिरावट को अगर हम यहां पे पूरा मार्क करके चले हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये देखो बिल्कुल मैच खाता हुआ डाटा नजर आ रहा है। यहां पे मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया था और मार्केट चला गया था बिल्कुल 20,200 के पार। फिर से मार्केट आता है नीचे की तरफ और यहीं से रिकवरी आता है। फिर इसी लेवल को ब्रेकडाउन किया गया था और ब्रेकडाउन करने के बाद भारी गिरावट हमें लेके गई थी करीबन 18,840-50 के नियर तक, यानी नीचे के लेवल को अगर हम हॉरिजॉन्टल करके चलेंगे तो नीचे का एरिया हमारे पास आ रहा है ठीक 18,840। ये हो गया। अभी पिछले 3-4 सेशन के अंदर अगर हम देखें मार्केट इसी ट्रेंड के मतलब इसी दायरे के अंदर अपनी ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं क्योंकि कल एक मोमेंटम डे हो सकता है। तो ऐसे में मार्केट का देखो बिल्कुल आज बार बार इसी लेवल को सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। ये वो सपोर्ट है जो आपको कल लास्ट की वीडियो के अंदर भी बताया गया था, ठीक, यानी 19,070-80 का एरिया निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड एरिया। तो अगर मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल करके चलूं तो ठीक वही दायरा आ रहा है। थोड़ा सा ट्रैप करने की देखो, ट्रैपिंग जोन देखो आज मार्केट का, सीखने समझने के लिए ना लेवल के साथ साथ ट्रैप कैसे होता है मार्केट उस लेवल को भी समझना चाहिए। मार्केट क्या करता है, सुबह सुबह एक बड़ा ब्रेकडाउन देता है, गिरावट आती है, बिल्कुल ठीक इस लेवल तक ये गिरावट देखी गई। उसके बाद मार्केट ठीक इसी लेवल से रिकवरी, यानी इस कैंडल को अगर हम नोटिस करेंगे मार्केट ने बिल्कुल ब्रेकडाउन किया इस लेवल को, लेकिन ब्रेकडाउन करने के साथ नेक्स्ट कैंडल ऑपरेटर ने क्या किया है, गेम खेल दिया पूरी तरह से। यहां पे कौन आ गए भाई, बुल आ गए। जैसे बियर पे हावी होता नजर आया बुल, लेकिन बुल है ना, बुल में इतना जोर लगा नहीं पाया और फिर से लास्ट क्लोजिंग के अगर हम देखें यहां पे मार्केट ने फिर से गिरावट दिखाई। तो पूरी तरह से मार्केट ने क्या किया कि ट्रैप जोन, यानी सुबह सुबह मोमेंटम, उसके बाद कोई अच्छे वाला मोमेंटम नहीं। पूरा दिन मार्केट क्या करता रहा, प्रीमियम डिके, यानी ऑप्शन बायर को पूरी तरह से लूटने की पूरी तैयारी की गई थी, यानी पूरी तरह से। तो यहां पे मार्केट के लिए अगर हम देखें ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है और लास्ट क्लोजिंग पे देखें ना मार्केट ने इसी लेवल को फिर से टेस्ट करने के साथ फिर से वीक होती हुई नजर आई ये कैंडल, यहीं से दोबारा से रिकवरी, यानी पूरा मार्केट जो है ना इसी जोन में झूल चुका है।
तो ऐसे में हमारे लिए ये लेवल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आज का लो लगता हुआ नजर आ रहा है, यानी 19,60-50 का लेवल हमारे लिए काम करेगा। निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम, यानी अगर हमें 19,60-50 के लेवल से ब्रेक डाउन होता है तो किसका एरिया मिल जाएगा भाई, ये पुट वालों का। यहाँ पे पुट वालों की चांदी होती हुई नजर आ सकती है। नीचे की तरफ अगर हम देखें गिरावट कहां तक बढ़ सकती है अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है। तो मार्केट ने देखो कल यहां से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी, जिसका हमने पूरा भरपूर फायदा भी उठाया था। तो ये लेवल हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बिल्कुल बना हुआ है निफ्टी की साइड। और इस लेवल को अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करके चलेंगे तो हॉरिजॉन्टल करने के बाद ये लेवल देखो आपके सामने ही पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं, किसी का कोर्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये तो ये लेवल हमारे पास बन चुका है 18,940 का एरिया, एक हॉरिजॉन्टल करने के साथ एक सपोर्ट एरिया, यानी ये लेवल हमारे पास बने स्ट्रॉन्ग लेवल, क्योंकि बड़े बड़े ब्रेकआउट यहीं पे देखने को मिले थे, एक रिवर्सल ब्रेकआउट वी शेप रिकवरी के साथ। तो ये सपोर्ट हमारे पास 18,940 बिल्कुल रहेगा, यानी जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, यानी 19,050 मान सकते हो यहां पे, क्योंकि 60 के लेवल पे यार थोड़ा सा कैंडल भी नीचे क्लोजिंग होगा। तो 50 के लेवल को जैसे 19,050 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वालों का एरिया बिल्कुल है 18,940। 18,940 को ब्रेक डाउन करता निफ्टी तो नीचे गिरावट, फिर ये गिरावट जो गैप था गैप को फील करेगा और नीचे का एरिया बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बना था, बिल्कुल ट्रिपल बॉटम के साथ। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया रहेगा 18,840 की तरफ। करीबन 100 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे शॉर्ट की साइड, यानी पुट वालों की चांदी फिर से यहाँ पे होती नजर आती है। यानी नीचे की साइड अगर हम देखें, क्यों बात कर रहा हूं पहले नीचे के लेवलों की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली है और मार्केट जो है ना बार बार ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सेल ऑन राइज का सिनेरियो तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि मार्केट कैसा रहेगा, एक सेल ऑन राइज की तरफ। लेकिन कब तक रहेगा सेल ऑन राइज? सेल ऑन राइज मार्केट इसलिए रहेगा जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर देता है, यानी ये लेवल मार्केट ने गिरावट दिखाई, फिर से एक मोमेंटम बनाया, रिकवरी करने की कोशिश किया गया, यहाँ पे बुल ने बड़ा जोर लगाया, देखो कैंडल देख लो यहाँ पे, उसके बाद फिर से बियर हावी होता नजर आया। तो ये लेवल अगर ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी के पास होगा अपर साइड का एरिया। तो इस एरिया को अगर हम देखें पूरी तरह से एक तरह से हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, चलो भाई 19,170। और लास्ट के वीडियो के अंदर भी मैंने ये बोला था ये लेवल ठीक उसी लेवल को मोमेंटम बनाया गया है एक ट्रैप जोन बनाने के लिए। तो 19,170 हमारे लिए अपर साइड पे रहेगा और नीचे की साइड हमारे पास 19,050 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड बिल्कुल बनने वाला। यानी अगर आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट यानी 19,250 को ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए अपर साइड का मोमेंटम फिर से कॉल वालों के लिए तेजी कहां तक बन सकती है, जहां से मार्केट ने गिरावट प्राइस एक्शन के साथ दिखाई। ये वो लेवल है, इस एरिया को हमने कर देना है पूरी तरह से रेक्टेंगल। इसको हॉरिजॉन्टल नहीं करेंगे, इसको रेक्टेंगल करके चलेंगे क्योंकि ये पूरा पिन बार कैंडल बनता हुआ नजर आया था ऊपरी लेवल से वीक। तो हमारे पास देखो दोनों साइड की तैयारी हो चुकी है, मार्केट कहीं भी जाए, कॉल साइड जाए या पुट साइड जाए, हमारे पास अगर दोनों साइड का रोड मैप होगा तो हम मार्केट के अंदर ट्रेडिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा निकल के आ रहा भाई, ये आ रहा 19,350 का एरिया। इससे पहले अगर हम देखें तो 19,240 से लेके 250 एक स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा अपर साइड पर रेजिस्टेंस। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो 19,170 बिल्कुल निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। लेकिन नीचे का एरिया ये देखो बिल्कुल बॉटम डबल टॉप के साथ अगर हम देखें डबल बॉटम एरिया हमारे पास बिल्कुल आ रहा है, ये आ रहा है 19,050 बिल्कुल। जैसे इसको ब्रेक डाउन करता है तो सपोर्ट नीचे 18,940 बिल्कुल आ रही है और इसके नीचे जाए तो 18,840, यानी दोनों साइड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल साफ साफ हमें नजर आ रहे हैं। अब मार्केट किस लेवल को ब्रेकआउट करता है उसके साथ अगर हम देखें एक बार ऑप्शन चैन डाटा को मैच कर लेते हैं, थोड़ा सा कांटे की टक्कर साफ साफ नजर आएगी। देखो 19,100 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रहा है, मैसिव कॉल राइटिंग 1,37,000 की, और 150 के लेवल पर भी अच्छी खासी 1,06,000 और 19,200 के लेवल पर हैवी
कॉल राइटिंग जो है 2,36,000 की नजर आ रही है। बड़ी जबरदस्त राइटिंग है भाई। अपर साइड पे 250 के लेवल पर भी 1,26,000 की नजर आ रही है। 300 और 350 के लेवल पर नोटिस करें 1,61,000, 1,06,000 की बड़ी जबरदस्त राइटिंग, यानी रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो अपर साइड एरिया 19,100 बिल्कुल रहने वाला है। इसके अबाव भी अगर हम जाके देखें तो मार्केट के पास अपर साइड एरिया यानी 100 और इसके ऊपर देखें तो 150 का एरिया बिल्कुल है। लेकिन हमने क्या नोटिस किया 19,170 बिल्कुल पहले टेक्निकल उसके बाद ऑप्शन चैन डाटा, तो 19,170 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। और इसके साथ अगर हम देखें अपर साइड पे 19,250 हैवी कॉल राइटिंग बड़ी नजर आ रही है। इसके अबाव देखें तो 350 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो ऊपर के जो लेवल है ना निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें बैंक निफ्टी के साथ पहले निफ्टी के अंदर, तो ये लेवल को नोटिस कर लेते हैं। ठीक 19,100 के लेवल पर क्या नजर आ रही है भाई, बढ़िया वाली पुट राइटिंग है ना, दोनों तरफ से 19,100 के लेवल पर कॉल राइटर भी और पुट राइटर भी दोनों तरफ से बराबर होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि कॉल राइटर 1,38,000 की है और पुट राइटिंग जो है 1,68,000 की, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कभी भी गेम पलट सकता है। तो इजीली ये यहां पे इस स्ट्राइक पर क्या कर रहा है मार्केट, पूरे कांटे की टक्कर, दोनों तरफ से बड़ा जोर लगाया जा रहा है। 19,000 के लेवल पर देखें तो 1,99,000 का जबरदस्त पुट राइटिंग यहां भी नजर आ रहा है। 18,900 के लेवल पर 1,26,000 का और 18,800 के लेवल पर 1,16,000 का जबरदस्त यहां पे पुट राइटिंग। तो सपोर्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, पहले हमारे पास नीचे 19,000 को ही मान के चलेंगे यहाँ पे, और इसके नीचे जाएं तो बिल्कुल 18,900 और इसके नीचे जाएं तो बिल्कुल 18,800 का लेवल बिल्कुल निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाला है। अब इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम क्या देखते हैं, पीसीआर रेशो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला भी आपको बताऊंगा। यानी ये टोटल होता है पुट का और इस साइड होता है कॉल का टोटल। जो नए अभी व्यूअर है, जो भी नई वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, उनके लिए पीसीआर रेशो को भी समझना जरूरी है। निफ्टी में पीसीआर रेशो 0.82 का नजर आ रहा है, यानी डाटा पूरी तरह से बियरस मोड में नजर आ रहा है। थोड़ा सा दबाव के संकेत हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग। अगर पीसीआर रेशो 1.10 के अबाव जाता है तो एक पॉजिटिव माना जाता है कि 1.65 तक पीसीआर रेशो जाए, ये होता है इसका फार्मूला। अगर 1.10 के नीचे है यानी 1 पे है तो पूरी तरह से फ्लैट, और 1 के नीचे आ रहा है तो 0.82 यानी एक बियरिश मोड सेल ऑन राइज का इशारा कर रहा है हमारा। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल सेम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें अप्रैल महीने के अंदर मार्केट बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी तेजी इस लेवल से दिखाई थी, और यही लेवल अभी बैंक निफ्टी के पास बना हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग दीवार बनी हुई है नीचे की साइड। लेकिन ऊपरी लेवल पर भी बैंक निफ्टी ने गिरावट दिखा दी है एक अच्छी खासी इस लेवल से, यानी अच्छा खासा जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपर साइड रेजिस्टेंस था वो अभी भी कंटिन्यू काम करता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो हमने नोटिस किया था 43,400 का, यानी ट्रेंड यहां भी थोड़ा सा नेगेटिव जरूर नजर आ रहा है। तो ये नेगेटिव हमारे लिए कितना बन सकता है, कितनी गिरावट बढ़ा सकता है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, छोटा सा सिंपल बात करेंगे। यहाँ पे एक लेवल को नोटिस करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के नोटिस करना। यहाँ पे कल बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई ना, फिर यहाँ पे रुका मार्केट, फिर से थोड़ी तेजी दिखाई, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर की नया हाई लगाते, जैसे आज एक नया हाई लगाई के बाद यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, डे हाई की बात कर रहा हूं यहाँ पे। अच्छा खासा ये लेवल था बैंक निफ्टी के पास, ये वाला 43,400 का, यानी सुबह सुबह मोमेंटम हमें कहां तक मिलता है, इस लेवल तक। और ये लेवल को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में ये लेवल आ रहा भी, आज का हाई हमारे पास बिल्कुल 43,350 का लेवल आया ना, बिल्कुल ये होता है मार्केट का अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग हाई लगाने के बाद गिरावट, क्योंकि 400 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल था रेजिस्टेंस के तौर पर। तो अभी भी 400 का लेवल तो भाई पूरा तरह से बना हुआ है, मार्केट में दमदार पोजीशन बना चुका है। अब तो ये डबल टॉप एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी बिल्कुल 43,400 का लेवल हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। जैसे ही 400 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब ये गिरावट जहां से आनी स्टार्ट हुई थी, ये वो लेवल था, इस लेवल की मैं बात करूंगा। और ये लेवल हमारे पास निकल के आ रहा 43,650 का लेवल। तो इस लेवल को भी हमने क्या कर देना है, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ
ये देखो बिल्कुल सामने बन रहे हैं ना लेवल, कैसे बना रहा हूं, ये आपके सामने सिखाए जाते हैं आपको लेवल बना के। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से बने बनाए लेवल लेके आता हूं, ताकि आप समझ पाओ, सीख पाओ, खुद के हाथ से खुद की ट्रेडिंग कर पाओ, खुद का टेक्निकल व्यू बना पाओ, फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, एक कंजूसी ना किया करो, क्योंकि आपका लाइक्स बटन से ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जितना आप कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे उतना एक से एक जबरदस्त आपको लर्निंग पॉइंट बताता रहूंगा। तो नीचे की साइड हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बिल्कुल ये वाला है, ये वाला एरिया बनेगा सपोर्ट, और इस लेवल की हमने पहले भी बात की है 42,800 जोन। ठीक उसी लेवल पे बैंक निफ्टी ने फिर से क्लोजिंग दी है, किस लेवल पर 42,800, वही एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया। जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, छोटा सा मोमेंटम रहेगा यहाँ पे हमारे लिए ये वाला एरिया, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था साइडवे के तौर पर एक सपोर्ट बनाने, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद बैंक निफ्टी ने इस लेवल को पूरा रिस्पेक्ट दिया था, और इस लेवल ब्रेकआउट को पूरा ब्रेकआउट आने के बाद ही अच्छी खासी तेजी दिखाई थी। तो ये तेजी के साथ अगर हम देखें तो अभी आ रहा है हमारे पास 42,700, यानी 800 को ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी। इस लेवल को ब्रेक डाउन के बाद छोटा सा स्कैल्पिंग मूवमेंट, क्योंकि एरिया बड़ा नहीं है भाई, एरिया छोटा ही है। अब छोटा एरिया तो छोटे पॉइंट मिलेंगे, अगर बड़ा एरिया मिलता है तो बड़े पॉइंट। बड़ा एरिया कहां मिलेगा हमें, नीचे की साइड अगर हम जाते हैं, यानी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, करीबन 640 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे की साइड ये कल का लो, इस एरिया को हम हॉरिजॉन्टल करें तो ये लेवल आ गया भी हमारे पास 42,400 का। फिर हमारे पास है 200-250 पॉइंट का एरिया पुट साइड के लिए, और इसके नीचे अगर हम देखें 400 को ब्रेक डाउन करता है तो ये एरिया भी हमारे रेक्टेंगल करके चलना पड़ेगा। ये आ गया भी नीचे की साइड सपोर्ट एरिया, यानी 400 के ब्रेकडाउन के बाद 100 तक का एरिया। ये नीचे की साइड पुट वालों की चांदी होती हुई नजर आएगी, ये पुट वालों का एरिया है। तो हमारे पास सपोर्ट कौन सा रहेगा भी 42,800। 800 के बाद देखिए नीचे सपोर्ट 42,700, 650 का लेवल सपोर्ट के तौर पर। इसके लेवल को इस लेवल से ब्रेकडाउन करता तो नीचे सपोर्ट एरिया ठीक 42,400 का बैंक निफ्टी के पास, और 400 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड सपोर्ट जोन 42,100 का एरिया हमारे पास बनने वाला, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करे। देखो बैंक निफ्टी ना ऊपर के जोन पर थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन में है। अब ऊपर की बात करें तो लेवल तो बड़ा है, ये एरिया तो बड़ा आ रहा है यानी, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें छोटी छोटी स्कैल्पिंग मूवमेंट। क्यों, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इस एक्सपायरी में जो छोटी छोटी मूवमेंट होती है ना, वो अगर यहाँ पे रिटेलर फंस गया, ये बनाए क्यों जाते हैं, यहाँ पे रिटेलर को फंसाने के लिए छोटे छोटे एरिया बनाए जाते हैं ताकि रिटेलर फंसे, ऑप्शन बायर का पैसा राइटर खत्म करे यहाँ पे। तो ये छोटा है लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है, बिल्कुल 43,050 का लेवल। इसी लेवल को मार्केट कल यहां से ब्रेकआउट करता है तो एक मोमेंटम हमें दिखाता हुआ नजर आ सकता है अपर साइड पे। ये वाला लेवल 43,400 का लेवल, यानी अपर साइड पर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा, इस लेवल को हम मान के चलेंगे। मार्केट ने ठीक इसी लेवल से गिरावट दिखाई तो रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा 43,050 का लेवल। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बैंक निफ्टी के पास अपर साइड एरिया बिल्कुल जो आज का हाई है, और इसके साथ अगर हम देखें जो यहाँ पे पहले मार्केट ने स्ट्रॉन्ग लेवल लगाया हुआ है 400 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास 43,650 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट एरिया आज का लो भी मान सकते हो, ये लेवल रहेगा 42,800। इसके जोन के नीचे देखें तो 42,700, बिल्कुल 650 स्ट्रॉन्ग रहेगा भाई। 650 को ब्रेक डाउन करता है, ये पुट वालों का एरिया रहेगा सपोर्ट के तौर पर। अगर हम देखें 42,400 और इसके नीचे जाए तो 42,100, बिल्कुल यानी दोनों साइड की तैयारी हमारी बैंक निफ्टी में भी होती हुई नजर आ रही है। अब आओ जीरो हीरो खेलेंगे पूरा, जैसे ही ट्रेड सेटअप बनता है या तो ट्रेड बना लो या हीरो जीरो जीरो हीरो बना सकते हो। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो 42,800 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग जो है 1,66,000 की साफ साफ नजर आती हुई नजर आ रही है। 700 के लेवल पर देखें तो 1,46,000 का राइटर बैठा है पुट राइटर। नीचे की साइड अगर हम देखें 700 के बाद नीचे हमारे पास 400 और 500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग है भाई, 2,34,000 की 1,24,000 की जबरदस्त पुट राइटिंग है। तो सपोर्ट हमारे पास कौन सा रहने वाला है 42,800 टेक्निकल तौर पे देख चुके हैं, और यहाँ पे ऑप्शन चैन डाटा के साथ भी। इसके नीचे अगर हम जाएं तो मार्केट के पास
400 यानी एक 500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग। नीचे यहाँ पे देखो 42,100 के लेवल पर और 42,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग नजर आ रही है, अच्छी खासी 1,96,000, 1,02,000। तो सपोर्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक 42,100 का एरिया यानी 42,000 बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल बनने वाला है। ऊपर की साइड अगर हम देखें 43,000 और 43,100 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, 2,86,000, 1,08,000 की बड़ी जबरदस्त। इसके ऊपर भी अगर हम जाके देखें 200 के लेवल पर 2,25,000 की, और इस 500 के लेवल पर देखें 3 लाख का मैसिव यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, बढ़िया वाली कॉल राइटिंग। तो अपर साइड पे रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहने वाला भी 43,000 का बिल्कुल। इसके लेवल के साथ हमने क्या माप लिया है, ये टेक्निकल तौर पे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड पे 43,200 का लेवल, और इसके अबाव अगर हम देखें तो 43,400 हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन चैन डाटा क्या बोलता है, यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, एफआई डाटा क्या बोलता है उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे पहले पुट का टोटल को और कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद पीसीआर रेशो जो अभी निकल के आ रहा है 0.85, यानी बैंक निफ्टी की साइड भी हमें एक दबाव बिल्कुल एक इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, यानी पीसीआर रेशो 1.10 के अबाव जाएगा तभी हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव रिकवरी, यानी अपर साइड में हमारे पास क्या रहेगा 43,050 का लेवल। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ये पीसीआर रेशो भी हमें क्या दिखाई दे सकता है, एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें अपर साइड पे देखने को मिले, दोनों साइड से डबल साइड तैयारी हो जाएगी जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है। यहां पे ब्रेकआउट और पीसीआर रेशो पॉजिटिव, तो बन गया ना ट्रेड सेटअप अपर साइड पे। नेगेटिव के लिए तो सेल ऑन राइज है ही मार्केट यहाँ पे।